जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो या तो स्टूडेंट हैं या नया नया पैसा कमाना स्टार्ट किए हैं, लेकिन सबका मोटिव एक ही है और वो है पैसा कमाना। लेकिन जब पैसा मैनेज करने की बात आती है या हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करने की सोचते हैं, जैसे कि हमें अपने पैसों से घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, बच्चों के एजुकेशन के लिए जो खर्चा आएंगी या अपने रिटायरमेंट के लिए जो हम लोग सेविंग करेंगे, ये सभी चीज़ें पर्सनल फाइनेंस के अंदर आता है। और 90% ऑफ द पीपल ये करने में सफल नहीं होते हैं बिकॉज उन्हें फाइनेंशियल टर्म्स मालूम ही नहीं होती है। सो ऐसे ही फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपको अपने पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होगी और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली फाइनेंशियल टर्म जो आपको समझनी चाहिए वो है एसेट। एसेट्स हर वो चीज़ होता है जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू है, जैसे कि रियल एस्टेट, बिजनेस, स्टॉक्स, गोल्ड और आपके पास पड़े हुए कैश। मतलब कि हर वो चीज़ जिसका वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती रहती है, और वो सभी चीज़ें हमारे लिए एसेट्स होती है। जितना ज़्यादा आपके पास एसेट्स होंगे उतना ज़्यादा आपका नेटवर्थ होगा। इसलिए आपका फोकस हमेशा अपने एसेट्स को बढ़ाने में होना चाहिए। जब भी आप अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि आप अपना पैसा एसेट में लगा रहे हैं या लायबिलिटी में लगा रहे हैं। जैसे कि अगर आप कोई कार खरीद रहे हैं अपने यूज़ के लिए तो वो आपके लिए लायबिलिटी हो सकती है, क्योंकि उसका वैल्यू हमेशा घटते रहती है। लेकिन वही कार अगर आप टैक्सी में चढ़ा देते हैं तो वो आपके लिए एसेट बन जाएगा, बिकॉज वहां से आपको रेगुलर इनकम आते रहेगा। सेकेंड फाइनेंशियल टर्म हुआ बजट। बजट का मतलब हुआ फाइनेंशियल प्लान, जिसमें आप ये चीजें कवर करते हैं कि आपका इनकम कितना है, उसमें से आपका खर्च कितना है यानी कि एक्सपेंस, और खर्च करने के बाद जो आपके पास सेविंग्स बचती है उसे आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ये सभी चीजें का आपके पास एक प्लान होना चाहिए। जैसे कि आपका महीने का इनकम 50,000 है और उसमें से आप 30,000 हर महीने खर्च कर देते हैं, तो बचे हुए 20,000 को आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ये सभी चीजों का आपको एक नॉलेज होना चाहिए। बहुत से लोग बजट बनाते ही नहीं हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उनको हमेशा पैसे की तंगी रहती है। नेक्स्ट फाइनेंशियल टर्म है क्रेडिट कार्ड। ये एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो आपको हेल्प करता है कोई भी सामान खरीदने में उस टाइम जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं। आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए कि आपका स्मार्टफोन अचानक से बिगड़ जाता है और आपके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन मोबाइल फोन के बिना तो कोई भी काम आजकल होता नहीं है, इसलिए आपको अर्जेंटली नया फोन खरीदना होगा और उस टाइम आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके स्मार्टफोन खरीद सकते हैं और उसका पेमेंट महीने के लास्ट में कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक लोन होता है जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है बिना आपसे इंटरेस्ट लिए, अगर आप उसका पेमेंट टाइम टू टाइम करते रहते हैं तो। लेकिन अगर आप उसका पेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे तो आपको भारी इंटरेस्ट चुकाना पड़ सकता है। सो क्रेडिट कार्ड आपको बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो आप कर्ज में डूब सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल टर्म है इमरजेंसी फंड। जब कोरोना का वेव आया था तो आपने देखा ही होगा कि कितने लोगों का जॉब छूटा था, जिसके वजह से उनको अपने डेली लाइफ को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, बिकॉज उन्होंने अपना इमरजेंसी फंड नहीं बना रखा था। इमरजेंसी फंड ऐसा फंड है जो आपके जरूरत पड़ने पर आपके काम आता है। जैसे कि अगर आपका जॉब छूट जाता है तो आपको 1-2 महीने अपना फाइनेंस मैनेज करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या फिर आपके घर का कोई फर्नीचर टूट जाता है तो आप उसे आसानी से खरीद सके बिना कोई टेंशन लिए हुए। इसलिए आपको हर महीने कुछ अलग से ऐसा फंड जरूर सेव करना चाहिए जो कि आपको जरूरत पड़ने पर आपके काम आ सके। ये सुनने में तो काफ़ी नॉर्मल लगता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा कोई फंड बनाते ही नहीं है जो उनके ज़रूरत में उनके काम आ सके। नेक्स्ट फाइनेंशियल टर्म है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। आप पिछले 5 से 10 साल पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पार्ले-जी के अलावा ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलेगा जिसका रेट दोगुना ना हो चुका है अभी तक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर साल हमारे देश की महंगाई बढ़ रही है। राशन पानी से लेकर आपके मोबाइल का बिल तक हर चीज़ का रेट हमेशा बढ़ते रहता है, और ऐसे में आपका बैंक में रखा हुआ पैसा हर साल अपना वैल्यू लूज कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने पैसा जो बैंक में रखा है वो तो सेफ है, वहाँ पे पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। वो पैसा का वैल्यू हर साल घट रहा है। इसलिए आपको इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा आपके पैसे पे इंटरेस्ट आना चाहिए, उसके बाद ही आपका पैसा ग्रो कर सकता है। जैसे कि अगर देश की महंगाई 6% पर एनम है तो आपके सेव किए गए पैसे पे आपको किसी भी तरीके से 6% से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होगा, उसके बाद ही आपका पैसा ग्रो कर पाएगा।
नेक्स्ट फाइनेंशियल टर्म है स्टॉक्स। ये स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। का मतलब हुआ किसी कंपनी का आपके पास कुछ % हिस्सेदारी होना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप बहुत अच्छे रिटर्न पा सकते हैं और ये एक ऐसा आइडियल एसेट है जो हर इन्वेस्टर के पास होता ही है, इसलिए आपको भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए थोड़ा बहुत नॉलेज ले करके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा बहुत नॉलेज ले करके इसमें इन्वेस्ट करके अपने पैसे पे अच्छे खासे रिटर्न्स पा सकते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो एक बना रखी है जिसमें आप जान पाएंगे कि कैसे उसमें अकाउंट खोला जाता है और कैसे आप किसी कंपनी का शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप हमारा वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में ऐसे फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में डिस्कस किया है जिसका यूज हमारे लाइफ में आता है, और अगर ये सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम होंगी तो आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज पैसा तो हर कोई कमा लेता है, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, लेकिन उस पैसे को मैनेज करना सबकी बस की बात नहीं होती है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे।